हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 17 के अंतिम 3 श्लोकों पर हैं। आज जिस श्लोक की बात कर रहे हैं वो है 26, अध्याय 17 है। तो भगवान कह रहे हैं कि सत परमात्मा का यह नाम सत्य भाव से और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, सत शब्द का प्रयोग उत्तम कर्म के लिए भी किया जाता है। सत परमात्मा का यह नाम सत्भाव और साधु भाव। यदि हम देखें तो एक तो हमारे नाम है, हमारा कोई एक नाम है, सबका कोई ना कोई एक नाम है। और हमसे पहले जितने भी आए हैं सबका कोई कोई नाम था। आज तक यदि सारे नाम देखे जाएं तो नाम बहुत एक बड़ी संख्या बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। लेकिन वो नाम समय के साथ कहीं खो जाते हैं। जो नाम कभी बहुत प्रसिद्ध था, सिकंदर के समय सिकंदर का नाम बहुत बड़ा था, लेकिन समय जैसे बीतता है सारे नामों के ऊपर धूल इकट्ठी होती चली जाती है। हम अपने उस नाम को बड़ा करने में लगे रहते हैं जो कुछ समय बाद कोई जानेगा भी नहीं, पहचानेगा भी नहीं। यदि हम अपने ही परिवार में देखें तो अपने दादा परदादा के नाम आपको सोचना पड़ेगा। जैसे जैसे पीढ़ियां ऊपर चलती चली जाएंगी नाम कहीं खोते चले जाएंगे, क्योंकि नाम सारे झूठ है, सब असत्य है। और हमारी सारी कोशिश अपने इन नामों को बड़ा करने में लगी है। मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरा नाम फैल जाए, चारों तरफ चारों दिशाओं में बस मैं ही मैं दिखाई दूं। ये जो नाम को बड़ा करने पर हम लगे हुए हैं, आखिर ये नाम बड़ा होकर होगा क्या? नाम बड़ा हो भी गया तो भी उससे क्या होगा? धूल में वो नाम मिट जाएगा, धूल की लेयर्स उसके ऊपर आ जाएंगी, वो कहीं कुछ समय बाद में उसको कोई याद भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब असत नाम है। हमारा जीवन असत नामों पर लगा है। अपना नाम, किसी और का नाम, बस हम लगातार इसी नाम में अटक गए हैं जो बदल जाएगा। लेकिन एक और नाम है जो परमात्मा का है, एक ऐसा नाम जो सत्य है, जिसमें कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। परमात्मा का जो नाम है वो एक ध्वनि है, वो एक गूंज है, वो अनहद नाद है। वो नाद, वो नाम वो है जो कण कण में गूंज रहा है, जो हर जगह उसकी ही लगातार ध्वनि गुंजायमान हो रही है। चिड़ियों की चहचहाहट हो या पत्तों की सरसराहट हो या पानी का कलकल बहना हो, कोयल की कूक हो, सबके पीछे जिस ध्वनि से ये सब ध्वनियां उत्पन्न हो रही है वो परमात्मा का नाम है। और ये परमात्मा का नाम हमारे रग रग में दौड़ते हुए खून में गुंजायमान लगातार हो रहा है। जब हम स्थूल होते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हमारे जो बाहर के नाम है जो रखे जाते हैं, एक है नाम रखा गया है, एक है नाम जो अनुभव में है, अनुभूत है। परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा ने थोड़ी कहा कि मेरा नाम है। वो तो ऋषियों ने, मुनियों ने गहन समाधि की अवस्था में जाना उस ध्वनि को, जो ध्वनि लगातार हर ऋषि ने उसी ध्वनि को जाना, तो कहा कि परमात्मा का जो नाम है वो प्रणव है, वो ओम है, वो सत है। एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक जी ने भी वही अनुभव किया जो महर्षि पतंजलि अनुभव कर रहे हैं। कहीं आमीन कहा, अनुभूति वही है। इस नाम में चूंकि ये नाम रखा नहीं गया, ये नाम अपने अंतरतम में व्यक्ति जब समाधि की अवस्था में होता है
अपने ही आप में लो लगा चुका होता है, तो ये ध्वनि उसको गूंज, ये जो है गुंजायमान होने लगती है। अभी तो हम ओम को बोल रहे हैं, फिर ऐसा समय आएगा जब ओम की ध्वनि हमारे अंदर हो रही होगी। एक है ध्वनि करना, एक है होना। करने में कर्तापना है, होने में अकर्ता भाव है। परमात्मा की जो नाम है, जो ध्वनि है, वो अकर्ता भाव से हो रही है, और हम जो नाम अपने सब लेते हैं वो कर्ता भाव से रखे गए नाम। इसलिए जो अकर्ता भाव से वो नाम का उद्घोष हर ऋषि ने अनुभव किया, वो सत्य है। वो यदि 10,000 साल पहले ऋग्वेद के ऋषि ने भी वही अनुभव किया, तो 5,500 साल बाद भी भगवान कृष्ण भी उसी की ही बात कर रहे। लगभग 2,000 साल पहले, 2-2,500 साल पहले महर्षि पतंजलि भी उसी की ही बात कर रहे। गुरु नानक जी भी उसी की ही बात कर रहे। मतलब वो नाम हजारों साल पहले भी वही था और अब भी वही है। और जो अब भी उस अंतर्ध्वनि को अनुभव करता है, वो अब भी उसी नाम को अनुभव करता है। बाकी कोई नाम 10,000 साल पहले था, वो आज रह जाए बड़ा मुश्किल है, और सर्वमान्य हो बड़ा मुश्किल है। परमात्मा का नाम चूंकि सत्य है, चूंकि परमात्मा ही सत्य है, जो सत्य है उसकी अनुभूति भी सत्य ही है। परमात्मा का नाम केवल परमात्मा की अनुभूति है, उसका अनुभव है, उसकी ध्वनि है, उसकी गूंज है, उसकी चहक और महक है हमारे अंतरतम में। वो सत्य है, और वो सत्य ऐसी है कि आप हमारे जन्म से लेकर वो अंदर लगातार गूंज है ही है। रहेगी, शरीर छूट भी जाएगा वो रहेगी, नया शरीर आ जाएगा वो तब भी रहेगी। लगातार ये सिलसिला जो का त्यों ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि वो सत्य है। तो परमात्मा का नाम सत्य भाव से और साधु भाव से, अर्थात पूरी तरह से उस नाम को यदि अनुभव करना हो तो समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि अपना नाम याद है तो परमात्मा का नाम कैसे याद होगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा अपना मुझे नाम याद है, रटा पड़ा है, और इस समय में परमात्मा का नाम स्मरण करूं। यदि मेरा है तो उसका नहीं हो सकता नाम। इसलिए हम ध्यान में आंखें बंद कर लेते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं अपने साथ, धीरे धीरे भीतर उतरते चले जाते हैं। सबसे पहले बाहर का शरीर छूट जाता है, शरीर के नाम छूट जाते हैं, उसके संबंध छूट जाते हैं, धन दौलत जो बाहर इकट्ठा है वो छूट जाता है, कीर्ति पद सब छूट जाता है। जो बाहर का है सब छोड़ना है। ये नाम बाहर ही रखा गया था, वो छूट गया, तब ध्यान में उतर पाए। यदि नाम याद रह गया तो ध्यान नहीं आएगा, किसी और का नाम याद आ गया तो भी ध्यान नहीं होगा। ध्यान है जो बाहर का है वो सब छूट जाए, और फिर अंतरतम में आप उतर जाए, अपने गहरे में उतर जाए, अपने गहरे में, इतने गहरे में कि जहां पर केवल उस परमात्मा की गूंज का अनुभव होने लगे। वो परमात्मा की गूंज, और ये भी एक बड़े मजे की बात है कि यदि मैं उतरूंगा तो भी मुझे वही ध्वनि सुनाई देगी, आप सब उतरेंगे तो आपको भी वही ध्वनि सुनाई देगी। यहां यदि 7 करोड़ 7 अरब लोग इकट्ठे बैठकर ध्यान करें तो केवल एक ही ध्वनि, वो जो परमात्मा का सत्य नाम है, वो जो ओम है, सबके अंतरतम में वही सुनाई देने वाला है। भले वो ईसाई हो या सिख हो या जैन हो या बौद्ध हो, हिंदू हो, कोई भी हो, ध्वनि एक है। ध्वनि कैसे बदल सकती है? वो जो प्रकृति में है ध्वनि, वो धर्म तो हमने बाहर जब पैदा हुए तो यहाँ मुसलमान के घर में जन्म हुआ तो मुसलमान हो गए, हिंदू जैन या बौद्ध हो गए, ये तो बाहर हुआ। लेकिन ये तो जन्म अभी का हुआ, इससे पहले जो ध्वनि थी, ये ध्वनि तो है ही है। धर्म तो आप पीछे जाओगे 2,000 साल पहले ही तो बने, जब भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और मोहम्मद साहब आए। नहीं तो फिर तो सब एक ही तो था, सब आर्य ही तो थे। वो जो ध्वनि तो उस टाइम भी थी, वो जो ध्वनि है वो तो है ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए उसको कह रहे हैं वो सत्य है, साधु भाव से।
साधु भाव का मतलब है जहां मेरा अपना वजूद नहीं, पूरी तरह से समर्पित हूं मैं उस परमात्मा की दिव्यता के प्रति, वो साधु भाव है। जहां अहंकार ना हो। हमारा नाम तो हमारे अहंकार को थोड़ा पालता है, पोसता है। हम अपने नाम की कीर्ति अपने अहंकार को बड़ा कर लेने के लिए कर लेते। अहंकार को कोई गाली दे तो हमें ठेस लगती है, अहंकार को कोई, नाम को कोई ऊंच नीच करे तो हमें ठेस लगती है, हम हिल जाते हैं, नाम से हिल जाते हैं। बाहर रखा गया था, इतना चिपक गए नाम से, जो मेरा है ही नहीं। पैदा होने के बाद जो मिला हम चिपक गए उससे, लेकिन जो मेरे पैदा होने से पहले भी था, पैदा होने के समय भी था, अब भी है, मरने के बाद भी रहेगा, उस नाम से चिपकना है। वो नाम है वास्तविक, वो है सतनाम, वो है एक ओंकार, वो है प्रणव, वो है ओम। ये अभी हम बोल रहे हैं, ये अनुभूत है, इसको अनुभव में लाना होगा। और यदि ये अनुभव में आने लगा तो समझो कि बस जीवन को हम जी रहे हैं, बहुत ही विशालता और ऊंचे स्तर पर जी रहे हैं। क्योंकि बाहर के नाम तो द्वेष ही देते हैं। किसी नाम से राग होता है, किसी नाम से द्वेष होता है, किसी से दुश्मनी हो जाए, देखो उसका नाम भी आप लेना पसंद नहीं करेंगे, उसका नाम सुनना पसंद नहीं करेंगे, कहीं लिखा पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। नाम ही तो है। इतना द्वेष हो गया उस नाम से। और यदि किसी नाम से द्वेष था तो अपने घर में उस नाम के यदि बच्चे होंगे भी तो नाम बच्चों का नहीं रखेंगे। इतना द्वेष नाम के प्रति हो गया। नाम ही तो है। तो भगवान कह रहे हैं सत नाम, उसको पकड़ना है। सत परमात्मा का यह नाम सत्भाव और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। सत जो हमेशा रहे, जो है ही है, ऐसा कोई काल नहीं जब वो नहीं था और ऐसा कोई काल नहीं जब वो नहीं रहेगा। सत मतलब जो हर काल में विद्यमान रहे, वही सत। आगे कह रहे हैं कि और हे पार्थ, सत शब्द का प्रयोग उत्तम कर्म के लिए भी किया जाता है। जब हम सत भाव में होते हैं या परमात्मा के निमित्त कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, जो परमात्मा के निमित्त हो जाए कार्य वही उत्तम है, और जो अहंकार को पोषित करने के लिए हो जाए वही अधो है। एक है उत्तम, फिर मध्यम, एक अधो। अधो मतलब केवल मेरे लिए, मध्यम मतलब सबके लिए, उत्तम मतलब परमात्मा के लिए। उत्तम कोई हम कार्य करते हैं जिसमें हम सत यानी कि परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित करके जो कार्य किया जाता है वही उत्तम है। और उत्तम जो कर्म है वो बांधते नहीं, बांध ही नहीं सकते। जब हम कर्ता भाव से कुछ करते हैं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, आपका अहंकार वहां पर, आपकी ईगो आकर उस काम में फंस जाती है, अटक जाती है। क्योंकि हम कहते हैं ना, देखो मैंने कितना बड़ा कर दिया, हम क्या थे पहले, क्या थे, मैंने कितनी मेहनत करके कितना बड़ा कर दिया, मेरा नाम कितना चारों तरफ फैल गया, पहले कोई जानता भी नहीं था हमारे परिवार को, तो सब जानने लगे। ये अहंकार है। यहाँ कोई उत्तम कर्म नहीं, वो तो आपने अपने को बड़ा कर दिया, उसमें उत्तम कर्म कैसा? उत्तम कर्म है जो परमात्मा को समर्पित करके किया जाए, जहां आप नहीं, बस आपके द्वारा हो रहा। और फिर आगे 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, तप और दान करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत है, और इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म भी सत कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान जब हम करते हैं और सात्विक यज्ञ, सात्विक तप, सात्विक दान में हम आते हैं, अब जिस स्थिति में, अवस्था में, स्टेट में, जिस डायमेंशन में हम सात्विक यज्ञ, तप और दान कर रहे होते हैं, वो जो अवस्था है हमारी, वो सत की है, वो सबसे ऊंची अवस्था है। क्योंकि जैसे ही उस सत से असत की अवस्था में आते हैं, निचली अवस्था में आते हैं,
वहीं पर यज्ञ भी राजसिक या तामसिक हो जाएगा, तप भी और दान भी। ऊंचा जो उसका शुद्ध स्वरूप है यज्ञ तप दान का, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां हमारा अहंकार खड़ा होगा। तो यज्ञ तप और दान हम क्यों करें? आखिर एक तो इसलिए कि बाहर के पद प्रतिष्ठा धन दौलत संबंध सब मजबूत हो जाए, इसलिए हम यज्ञ तप दान कर रहे हैं, और एक्चुअली इसलिए हम अधिकतर करते हैं। लेकिन वास्तविकता में यज्ञ तप और दान का जो विधान है वो ऐसे किया जाए, इस तरह से किया जाए कि जहां आप ना अहंकार से ना हो, बस मेरा वो स्वभाव बन जाए। आपके द्वारा जब हो तो केवल यज्ञ हो, सबके लिए हो तो यज्ञ हो, अपने लिए हो तो तप हो, और जो है उसको बांटने का भाव हो तो दान हो। ये शुद्ध रूप से जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तो जो अवस्था हमको प्राप्त होती है, जिस स्थिति पर हम होते हैं, वो भी सत्य है। बस वहां से नीचे नहीं आना। तो यानी यूं समझे कि सत्य के भाव में टिककर भी हम, ऐसा नहीं कि अब आप जंगल में चले गए, ध्यान करने लगे, कपड़े बदल लिए, कुटिया आपने बना ली, त्रिशूल गाड़ दिया, हवन कुंड बना लिया, ऐसा नहीं। वो एक अलग प्रक्रिया हो गई। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सत्य की स्थिति में रहकर भी यज्ञ तप और दान में व्यक्ति लगा रह सकता है। आप लगे रहो, आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, दुकान जाते हैं, घर संभालते हैं, परिवार देखते हैं, सामाजिक दायित्व है, इसके अलावा जो रिश्तेदार का दायित्व है, बहुत कुछ दायित्वों के साथ हम अपना जीवन को जी रहे होते हैं। वहां पर असत भाव भी रख सकते हैं और सत्भाव भी रख सकते हैं। तो हम जो कर रहे हैं सब करें, क्योंकि छोड़ने की बात तो कुछ है ही नहीं। बात तो केवल इतनी सी है कि जो किया जा रहा है वो सही तरीके से हो जाए, बस इतनी बात है। ऐसे हो जाए कि उसका असर ना, जैसे आप कोई काम करते हैं, आप कोई टेबल देख रहे हैं, कोई मैथ्स है, कोई फिगर है, और आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर रहे हैं, बहुत ही एकाग्रचित्त होकर काम कर रहे हैं कि कोई भी ऊपर नीचे जीरो डेसिमल ना हो जाए, तो पूरा फोकस आप डाल रहे हैं उसमें। तो यहां पर भी सत्य में टिककर जब यज्ञ तप दान पूरी एकाग्रता और शांति और सत्य गुण के साथ किया जाता है, तो उसका रिजल्ट भी सत्य ही है। सत्य के लिए हम कर रहे हैं। यज्ञ तप दान को छोड़ने की बात नहीं है, इनको करते रहने की बात है, लेकिन इसके ऊंचे स्तर पर करते रहने की बात है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अब किसी ने सीखी है, वो भी गाड़ी चला रहा है, उसने गलत सीख ली, वो भी गाड़ी चला रहा है, और ठीक ठाक भी कोई चला रहा है। और कोई है कि बहुत ही माहिर है कार चलाने, उसके परफेक्ट, जब ब्रेक की जरूरत है तो ब्रेक पर उतने ही पैर जाएंगे, जब एक्सीलेटर जो छोड़ना है तो उतना ही परफेक्टली मूवमेंट होगा, कोई जर्क जरा सा भी ना हो, ना ब्रेक में जर्क आए, ना गियर चेंज करने में जर्क आए, और एक्सीलेटर भी परफेक्टली धीरे धीरे गति करे। अर्थात कार बहुत ही परफेक्शन से भी चलाई जा सकती है, और अनाड़ी बड़ा बड़ा एल लगाकर और परेशान होते हुए भी चलाई जा सकती है। दोनों कार चला रहे हैं। एक बहुत ही ऐसे अपने को खींचे बैठा है, परेशान बैठा है, और जो बहुत ही परफेक्टली कार चला रहा है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठा है। ऐसे यज्ञ तप और दान भी हम कर रहे हैं जीवन में, यज्ञ तप दान, लेकिन खींचे बैठे हैं अपने को, इससे मुझे ये फायदा होगा, ये करूंगा तो ये फायदा होगा, तप करूंगा तो ये फायदा होगा, उपवास इसलिए करना है, दान इसलिए करना है कि बाद में मुझे वैतरणी नदी पार हो जाएगी। अब वो कुछ खींचे बैठे हैं अपने को, इससे मुझे ये मिलेगा, वो मिलने पे लगे हुए हैं। जहां मिलने पे लगे हैं, यज्ञ तप दान निचले स्तर पर आ गए। भगवान यहाँ पर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जब आप कर ही रहे हो तो क्यों ना उसके सबसे ऊंचे स्तर पर आ जाओ। जब आप कार चलानी ही है तो क्यों ना ऐसे सीख लो कि वो बहुत ही परफेक्टली कार चले। जो काम करना ही है उसमें परफेक्शन क्यों ना आ जाए, कुशलता क्यों पैदा ना कर लो। और ये कुशलता फोकस से होती है, एकाग्रता से होती है। जितना हम एकाग्र होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उतना परफेक्शन होता चला जाता है।
और अक्सर हमारा मन एकाग्र हो नहीं पाता, वो भटकता रहता। काम ये कर रहे हैं, सोच कुछ और रहा, बैठे हैं ऑफिस में, याद है घर की, है घर पे याद है ऑफिस की, है रास्ते में याद आ गई ऑफिस की या घर की। हम तो जहां होते हैं वहां होते ही नहीं, हम तो कहीं और ही होते हैं। वो एकाग्रता कहाँ रही? यज्ञ तप दान का मतलब है कि जब आप ये कर रहे हो तो इतने ऊंचे भाव में अपने आप को लाकर इसमें लीन हो जाओ, लवलीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ कि बस अब इसके अलावा कुछ और भाव ही ना हो, तो हमारे कर्म शुद्ध होते चले जाए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म भी सत कहा जाता है। अब एक है धन की प्राप्ति के लिए कर्म, पद की प्राप्ति के लिए कर्म, नाम की और कीर्ति की प्राप्ति के लिए कर्म। हमारे सारे आयोजन यदि आप एक एक उठाकर देखो, सिरे से उठाकर देखो, हमने जो आज तक किया, जो भी किया, उसके पीछे क्या था, क्यों किया, क्यों हमने किया। आज तो ऐसे ही होता है ना, किसी को नेता बनना हो तो जाकर झुग्गी झोपड़ियों में कुछ बांटना शुरू कर देता है और फेसबुक पे डाल देगा, और यहाँ सारा वो दिखा लेगा कि अब मैं एकदम, मेरे अंदर समाज के लिए कुछ भाव उठ गया। वो समाज वाज का भाव वाव नहीं है, उसके अंदर उठ गया है कि पार्षदी का टिकट लेना है। वो पार्षद थोड़ा सा और काम करने लगता है, उसके अंदर उठ गया कि भैया विधायकी का टिकट लेना, विधायकी लड़े। वो विधायक के अंदर फिर एमपी का भाव उठ जाता है। वो जो हम कर रहे हैं वो क्या वास्तविकता में उठा है शुद्ध रूप से अंदर इसलिए कर रहे हैं, यह सब दिखावा है। हमारा जीवन दिखावा बनकर रह जाता है, पूरा जीवन किसी चीज के लिए हम लगे रहते हैं, सारे कर्म अशुद्ध हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, असत हो जाते हैं। हमारे कर्मों में शुद्धता हो, पवित्रता हो, कर्मों में शांति हो, कर्मों में आनंद हो, कर्मों में ठहराव हो, उसका एक परफेक्शन हो, एक एकाग्रता हो। यूं ही नहीं कि बिखरापन है जीवन, हम बिखरे बिखरे से जी रहे। हमारा पैर कहीं है, हाथ कहीं है, सोच कुछ और रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, ऐसे जैसे कुछ बस पता ही नहीं है। जो है वो सब बिखर गया। एक होता है सधा हुआ, जैसे नट जब रस्सी पर चलता है तो एकदम अपने आप को साध लेता है, उसके हाथ पैर बॉडी आंखें सांस एक एक चीज उसके कंट्रोल में होती है उस समय, चूंकि रस्सी पर चलना है उसको, ऊपर नीचे गिरे तो बस मरे। इतना परफेक्शन, इतना कॉन्सेंट्रेट करने लगता है कि उसके अब एकाग्रता के अलावा वो नहीं रहता, एकाग्रता ही रहती है, वो नहीं रहता। हमारे कर्म सारे बिखरे हुए होते हैं, इसलिए सब परेशान। क्यों हम कर्म करके थकान महसूस करते हैं? क्यों हम अपने अंदर डर महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, चिंता महसूस करते हैं? क्योंकि जो कर्म थे हमारे वो उत्तम नहीं था, करना ही नहीं आया, सिखाया ही नहीं किसी ने, बस सब कर रहे थे हम भी कर रहे थे, सबने किया हमने किया। भाई सब क्यों कर रहे हैं वो तो पूछा ही नहीं, और सब भी गलत कर रहे थे तो हम भी गलत करने। वो श्लोक याद कराने वाला भी गलत था तो सीखने वाले भी गलत हो गए। उस सब देखा देखी सब कुछ हमारा बिगड़ गया, अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया। हमारे कर्मों में जो शुद्धता होनी चाहिए, जो परमात्मा की याद होनी चाहिए, जैसे जब दाल में छोंक दें तो उसका स्वाद, उसका फ्लेवर कुछ अलग हो जाता है, ऐसे ही हमारे कर्मों में परमात्मा का छोंक हो। हर कर्म, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो दांत मांज रहे हो या मुंह धो रहे हो या तो आंख साफ कर रहे हो या शरीर स्नान के माध्यम से सफाई चल रही हो, हर कर्म में क्यों ना हम परमात्मा को अर्पित करें, क्यों ना उसकी याद रखें। क्योंकि परमात्मा की याद करके जब कर्म किया जाएगा तो वो सत है। अच्छा, यदि हम अपने आप को किसी दिन बैठकर देखें कि आज मैंने सुबह से लेकर जितने भी कर्म किए, शरीर से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, आंख से देखते सुनते हैं, मन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, अहंकार से करते हैं, इच्छा वासना से कर लेते हैं, इसमें परमात्मा के लिए कितने थे? परमात्मा के लिए यदि हमने यज्ञ भी किया, तब भी किया, दान भी दिया, तो परमात्मा के लिए था या अपने लिए था? हमने क्या किया है परमात्मा के लिए? हमारे कौन से कर्म हैं जो परमात्मा को अर्पित समर्पित पूरी तरह से?
हम पाएंगे तो बड़ा मुश्किल मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। और एक दिन नहीं, ढूंढ लो अपने जीवन में कितने कर्म हमने परमात्मा को समर्पित करके किए। लगेगा अरे हमारे तो सारे कर्मों में कहीं ना कहीं, हम तो कहीं ऊपर पहाड़ पर यदि माता के मंदिर जाते हैं तो वो तो दृश्य देखने भी चले जाते हैं, वो तो वहां बहुत अच्छा व्यू है इसलिए जा रहे हैं। वो तो हम कुछ और पाना चाहते हैं, वो तो घर से बोर हो गए हैं इसलिए जाना चाहते हैं। वो तो कहीं घूमना चाहते हैं, चलो धार्मिक यात्राएं कर लो। अंदर तो कुछ और चल रहा है, चलो लगे हाथों भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। बाहर जो भी कर्म हो रहा है उसके पीछे तो वास्तविकता में परमात्मा के लिए नहीं हो रहा, इसलिए सब उलझे पुलझा है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, उलझ पुलझ मर जाए। ये जो संसार है इसमें उलझ रहे हैं क्योंकि कर्म उत्तम नहीं। जैसे हम कार से जा रहे हैं और एक्सीडेंट कर बैठो तो फंस गए ना हम तो कार, वो दूसरा भी फांस देगा ना, बंधन आ गया ना। आपने कार परफेक्शन से नहीं चलाई, आपने स्क्रैच डाल दिया, मन तो चलना शुरू हो गया। ऐसे कोई भी काम हम ऐसे क्यों करें कि उसमें रत्ती भर भी हमारा ध्यान इधर उधर था, हम फोकस क्यों नहीं हो। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो केवल फोकस, फोकस, इतना एकाग्रता। जैसे कहा है, स्वान निद्रा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान कभी देखना, बगुले को बैठे हुए तालाब में बैठा रहता है, बस चोंच लिए हुए बैठा रहता है, ऐसा लगता है जैसे वो हिल नहीं रहा है, आप देखते रहोगे, आप तो न जाने क्या क्या हिला लोगे अपना, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब चल, वो बैठा रहेगा। इतना स्थिर हो जाएगा कि मछली को लगेगा कि वहां कुछ है ही नहीं और पकड़ लेगा। इतना ध्यान एकाग्र जो बगुले का होता है वो मछली पकड़ने के लिए ध्यान है, लेकिन है तो उसका ध्यान। ऐसा ही ध्यान जब परमात्मा के लिए हो जाए, इतनी स्थिरता, इतनी बॉडी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से नील हो जाए, ठहर जाए सब बाहर का, और केवल परमात्मा की याद। बगुले में तो मछली की याद है, हमारे अंदर परमात्मा की याद। तो वो कर्म परमात्मा के लिए होने लगते हैं, सत्य के लिए होने लगते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म भी सत्य कहा जाता है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो हम कर्म कहाँ करते, आप ही बताओ ना, कौन से कर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए। हमने पढ़ाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए की, नौकरी परमात्मा की प्राप्ति के लिए की, शादी परमात्मा की प्राप्ति के लिए की, बच्चों का लालन पालन परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया, धन का और विस्तार परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया, नाम का बढ़ावा परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया। हमने कौन सा ऐसा कर्म किया जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और फिर हम कहते हैं कि बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, ये टेंशन वो टेंशन, वो खुशी नहीं है, भगवान ने सब दिया है फिर भी खुश नहीं। क्योंकि परमात्मा के लिए कर्म नहीं है, जिसने सब दे दिया उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो चोर हो गए ना, और इसलिए वो खुशी नहीं। किसी के लिए कर्म जब आप करने लगते हो तो वो आपका अपना होने लगता है, उसके लिए कर्म करना शुरू कर दो, परमात्मा के लिए कर्म करना शुरू कर दो, सुकून। सारे कर्म आप पक्का करो ना, ये बच्चों का लालन पालन, धन व्यापार, ये सब परमात्मा के लिए निमित्त है, मैं एक माध्यम, कुछ तो करना है, शरीर को हिलाना डुलाना तो है, बस परमात्मा की याद जगी है तो याद तो रख सकते हैं परमात्मा की। हमारी चाल निर्धारित करती है कि हम कितना जल्दी पहुंच जाएंगे, हमारी यात्रा निर्धारित करती है कि हम वहां पहुंच भी सकते हैं नहीं पहुंच सकते। जब उसके अंदर उस यात्रा में परमात्मा का नाम ही नहीं है तो यात्रा स्थूल रूप से कितनी भी हो जाए लेकिन अंतरतम में हम पहुंच नहीं पाएंगे। वो एक राहगीर जा रहे थे, गांव पहुंचना था, शायद रास्ता भूल गए होंगे या थोड़ा उलझ गए थे, समझ नहीं पा रहे थे, पहुंचना था, सांझ होने ही वाली थी।
रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति किसानी कर रहा है, घास कुछ काट रहा है, तो उससे पूछ लिया, अरे भैया रामपुर जाना है, रामपुर यहाँ से कितना दूर है और कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, कितनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा। तो वो जो किसान था वो बेचारा चुप रहा। फिर दोबारा पूछ लिया, अरे बताओ ना कितनी देर में पहुंच जाऊं। वो किसान उठ गया और साथ में खड़ा हो गया। ये महाशय जो पूछ रहे थे ये चलने लगे आगे, पता नहीं ये गूंगा है क्योंकि कुछ आंसर कर रहा है, बोल नहीं रहा है, और ये भी साथ साथ हो लिया। चलने लगे, ये सोच रहा है राहगीर जो था पता नहीं ये साथ क्यों चल रहा है। तो फिर राहगीर ने कहा कि मुझे बताओ ना कितनी देर में पहुंच जाऊंगा यदि आपको पता है। तो किसान बोलता है, पहले मैं आपकी चाल तो देख लूं, मुझे क्या पता आप धीरे धीरे जाओगे, दौड़ के जाओगे, जल्दी जल्दी जाओगे, ब्रिस्क वॉक करोगे, टहलते हुए जाओगे, मैं कैसे बता दूं कि कितनी देर। देर में तब बता पाऊंगा जब आपकी चाल देख लूं, स्पीड देख लूं, उस यात्रा के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी स्पीड क्या है। हो सकता है आप यहीं बैठ जाओ डेरा जमा के, यहीं झोपड़ी डाल लो, तो आप तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे रामपुर। तो आपकी चाल से अब मुझे पता लग रहा है कि करीब 2 घड़ी आपको लगेगी। 1 घड़ी 48 मिनट की होती है, 2 घड़ी आपको रामपुर पहुंचने में लगेगी। तो ऐसे ही हमारे जो कर्म है वो किस किस दिशा की तरफ है, सही दिशा की तरफ है, सही गति में है या नहीं। तो परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वो गति सही है, दिशा सही है, वो सब सत्य है। और फिर अंतिम श्लोक अध्याय 17 का भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और किया गया कर्म सब असत है। वह ना तो इस लोक में लाभ देता है न मृत्यु के बाद। अब 17वें अध्याय का अंतिम श्लोक, गहरी बात हो रही है श्रद्धा की। श्रद्धा का मतलब है समर्पण। जहां मैं नहीं, मैं मेरी बुद्धि में, मेरे अहंकार में पड़ा है, श्रद्धा मेरे हृदय में है। श्रद्धा का मतलब है अपने आप को पूरी तरह से मिटा देना। ऐसे ही कि जैसे जो सोने का बिस्किट है, जब आग में जाता है तो वो अपने आप को उस शेप का मिटा देता है, अब दूसरा आभूषण बन जाता है। लोहा भी औजार बन जाता है क्योंकि वो अपने आप को खपा देता है। वो खपा देता है, वो बांसुरी बन जाता है जब उसमें छेद होते हैं। यदि वो कहे कि मुझे बांस ही बनने रहना है तो बांसुरी बन नहीं पाएगा। दूध कहे मुझे दूध ही रहना है तो मक्खन बन नहीं पाएगा। फूल कहे मुझे सुई से ना बींदो तो माला बन नहीं पाएगी। वो तभी बन पाएगी जब अपने स्वरूप को मिटाया जाएगा। अपना स्वरूप मिटेगा तो परमात्मा की याद आएगी, नहीं तो अहंकार हमारा खड़ा, मैं, वो मैं कभी खत्म कहां होती है, वो तो जो कि त्यों है। श्रद्धा का मतलब है आप नहीं हो, बस परमात्मा ही रह जाए, बस वो ही है, तो ही तू है, मैं नहीं। श्रद्धा जब बलवती होती है तो ज्ञान प्राप्त होने लगता है, अपना अनुभव होने लगता है, परमात्मा का अनुभव होने लगता है, क्योंकि अब वो रहता है, मैं नहीं रहता। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। अब परमात्मा यदि है तो मैं नहीं हूं, मैं हूं तो परमात्मा नहीं। यदि आपको अपनी नाम, पद, धन, संबंध की पकड़ है तो परमात्मा वहां नहीं है। वो छोटा बच्चा आपने देखा होगा, वो पिताजी स्कूटर चला रहे हैं, माँ पीछे छोटे बच्चे को गोद में लेकर कसकर पकड़ कर बैठी, और बच्चे ने हाथ पैर खोले हुए और बच्चा आराम से सोता हुआ जा रहा। पता है माँ की गोद में हूं, पकड़ लेगी माँ। जो माँ की गोद में पीछे बैठे हुए बच्चे होते हैं वो कभी गिरते नहीं, क्योंकि माँ अपने आप गिर जाएगी लेकिन बच्चों को बचा के रखी। बच्चों ने पूरी तरह से समर्पित कर दिया है अपने आप को। लेकिन जब बच्चे कहते हैं थोड़े बड़े हो गए हैं, अब तो हम गोद में नहीं बैठेंगे, अब तो मैं आगे खड़ा होऊंगा, पीछे बैठूंगा, वही बच्चे ज्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि अब पहले उन्होंने समर्पण किया था माँ के ऊपर,
अब कहा है कि मैं कुछ हूं। जहां मैं बड़ी होती है वहीं पर प्रकृति चोट मार देती है। हमारे सारे काम जब बिगड़ते हैं वो केवल अहंकार के आधार पर बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहां मेरा अहंकार खड़ा होता है। और जैसे ही अहंकार खड़ा होता है, प्रकृति कहते तू अपने आप है ना, करने वाला कर ले। वो ऊर्जा, वो दिव्य एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी जो हमारे आसपास हमारे सहयोग में रहती है, जैसे ही हमारा अहंकार बड़ा होता है वो भी अपने आप को विड्रॉ कर लेती है। जब हम समर्पित होते हैं तो प्रकृति सहयोग में आ जाती है। जब हम अहम में होते हैं तो प्रकृति का सहयोग दूर होने लगता है। श्रद्धा का मतलब है पूरी तरह से समर्पण का हो जाना। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा के बिना आप हवन करो, दान दो, तप करो, कर्म करो, सब असत है, सब झूठ है, आपको सत्य की तरफ नहीं लेकर जाएगा। श्रद्धा है तो सारे कर्म सत्य है। सत्य कर्म का मतलब होता है आप करने वाले नहीं हो, आप नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा हो रहा है। एक है मैं करता हूं, एक है मेरे से होता है। जब मैं करता हूं तो कर्तापना खड़ा है, जब मेरे से होता है तो कर्तापना कहीं गला है। कर्म मेरे से हो, जैसे वृक्ष पे पत्ते आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, वृक्ष के मैं लाया हूं, वो तो आ जाते हैं बस। ऐसे ही हमसे भी कर्म होने लगे, हम करें नहीं। श्रद्धा जब बलवती होती है तो हमसे कर्म होते हैं। सत्व का भाव सतोगुणी कर्म कर देगा, रज का भाव रजोगुणी कर्म करवा देगा, तम का भाव तमोगुणी कर्म करवा देगा। मैं न्यारा हूं, मैं अलग हूं। भूख लगी खाना खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, बैठे बैठे थक गए तो टहल लिए, टहलते टहलते थक गए तो बैठ गए। शरीर को हिलाया डुलाया, शरीर की आवश्यकता थी। शरीर कह रहा है कि अब नींद चाहिए तो सुला दिया। जो उसने कहा, खावत पीवत सोवत जागत, जैसा जैसा शरीर की जरूरत हुई। जैसे घोड़ा होता है, उसका मालिक उसको दाना देता है, उसको पानी देता है और तोल के दाना देता है, बिल्कुल परफेक्टली उसका ध्यान रखता है। तो शरीर भी एक घोड़े की तरह है, इसको ध्यान रखो। जितना इसका ध्यान रखेंगे, सही तरीके से ध्यान रखेंगे, समर्पित होकर ध्यान रखेंगे, उतना ही बेहतर चलेगा। इसलिए हमारे ऋषि की उम्र लंबी हुआ करती थी, क्योंकि वो समर्पण भाव से शरीर का ध्यान रखते थे। तो श्रद्धा का भाव जब हमारे अंदर आता है तो हमारे सारे कर्म सत होने लगते हैं। और जब श्रद्धा का भाव हट जाता है तो ये जो भी करोगे, दान करोगे, तप करोगे, कर रहे हो तप, उपवास किए जा रहे हो, कर रहे हो यात्राएं नंगे पैर, खड़े हो एक टांग पर, कर रहे हो निर्जला, कर रहे हो तप, लेकिन श्रद्धा नहीं तो बेकार हो गया, बेकार ही हो गया। पहले श्रद्धा चाहिए, और जब श्रद्धा बलवती होती है तो जो कर्म होता है वो यज्ञ तप दान ही होता है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। श्रद्धा के आधार पर सारे कर्म यज्ञ तप दान के अंतर्गत आएंगे, और यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर वो कर्म असत के अंतर्गत आएंगे। सारे कर्म बांध लेंगे, हमारा ही दान हमको बांध लेता है, हमारा ये तप हमको बांध लेगा, हमारे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान हमको ही बांध लेंगे। वो बांध ही लेते हैं, क्योंकि वो हथकड़ी की तरह है। वो बंधन यज्ञ तप दान बांधने के लिए भी है तो मुक्ति के लिए भी है। श्रद्धा के साथ है तो मुक्ति के लिए है, बिना श्रद्धा के है तो वही बांधने का काम करेगा। उससे चित्त में संस्कार बनने लगेंगे, इकट्ठे होने लगेंगे। असलियत में हमारा जीवन एक रस्सा कसी के साथ चल रहा है। आप जब एक रस्सी लो बड़ी और एक पेड़ को, उसका जो तना है उसमें लपेटो, दो लपेटो, और एक सिरा दूसरा कोई पकड़ ले और एक सिरा सामने कोई पकड़ ले, और आप खींचे मंथन की तरह, जैसे समुद्र मंथन किया। आप खींचे रस्सी को, आप खींचे एक बार, वो खींचे, जब आप खींच रहे हैं तो वो ढीला करे, वो खींच रहा है तो आप ढीला करें। आप थोड़ी देर में पाएंगे वो रस्सी के जो निशान है वो पेड़ पर, उस तने पर आने शुरू हो जाए, और रस्सी में भी उसका असर आने शुरू हो जाएगा, क्योंकि रस्सा कसी हो रही है, इंप्रेशंस आ रहे हैं। हमारा जीवन भी रस्सा कसी है।
घर्षण है, एक संघर्ष है, एक उलझन है। जीवन में माधुर्य, एक हल्कापन, एक सरलता, एक सौम्यता होनी चाहिए। जीवन रस्साकसी के कारण से, जब वो रस्साकसी होती है तो उसको चिंता कहते हैं। और परमात्मा के समर्पित करके जो कर्म किए जाते हैं उसको चिंतन कहते हैं। चिंता और चिंतन में यही अंतर है कि जो जगत के लिए विचार हो रहा है वो चिंता की तरफ ले जाएगा, जो परमात्मा के लिए हो रहा है वो चिंतन की तरफ ले जाएगा। चिंतन सुकून की प्रक्रिया है, चिंता थकान, द्वेष, बीमारी की प्रक्रिया है। परमात्मा के लिए किए गए सारे कर्म चिंतन से प्रधान होते हैं, और जगत के लिए यज्ञ तपदान भी चिंता वाला हो जाता है। आप देखो, कोई यज्ञ का बड़ा अनुष्ठान आप करो, चिंता हो जाएगी, ये भी काम है, ये भी काम। कोई बहुत बड़ा दान का आयोजन करो, आपको चिंता हो जाएगी। वो चिंता की तरफ ले जाएंगे सारे कर्म, जबकि वो तो चिंतन से उठने चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो असत कर्म है ना, जो श्रद्धा के बिना हो रहा है, ना तो वो इस लोक में कुछ लाभ देता है और ना परलोक में लाभ देता है। इस लोक में भी वो जो लाभ देता भी है वो तो खो जाता है लाभ। हम कोई भी काम करें उसका लाभ मिलेगा, फिर वो लाभ अपना लाभ देके वो खत्म हो जाएगा। सारे कर्म अपना फल देकर खत्म हो जाते, तो वो लाभ तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो सब जीरो हो गया, सब जीरो ही तो हो गया। और फिर जब यहां कोई लाभ नहीं हुआ तो मृत्यु के बाद कैसे लाभ होगा? लाभ का मतलब है यहां पर परमात्मा की याद, अनुभूति, दिव्यता, सच्चित आनंद का स्वरूप का अनुभव, अपने साथ होना, स्व का भाव, आत्म साक्षात्कार, आत्म उपलब्धि, आत्म लाभ, ये सब लाभ की बात। ये जो बिना श्रद्धा के जब हम यज्ञ तप दान करते हैं ना, ये यहाँ इस जगत में भी हमें कोई लाभ नहीं देता। और ऐसा नहीं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, अभी तो ठीक है जैसे जी लो, लेकिन मरने के बाद तो हम सब इंतजाम बंदोबस्त कर लिया है। अभी यदि हम सुकून में नहीं है तो मरने के बाद सुकून में कैसे हो सकते हैं? बंदोबस्त क्या किया है, सब उल्टा पुल्टा है। जो अभी है वही बाद में। यदि अभी सुकून है तो बाद में सुकून है, अभी प्रेम है तो मरने के बाद भी प्रेम का भाव ही है, और यदि अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना इस जन्म में और ना मृत्यु के बाद लाभ मिलता है। हम सारे कर्म अश्रद्धा से करते हैं, चूंकि अहंकार से करते हैं, अपने को बड़ा करके करते हैं, परमात्मा कहीं खो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आज ये 17वां अध्याय यहां पूर्ण होता है। अब अगले सत्संग में 18वां अध्याय हम प्रारंभ करेंगे, और 18वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय है, निचोड़ है पूरे शास्त्र का। अभी समय हुआ है कुछ अभ्यास कर लेने का। एक बार जरा पैर को खोल लीजिएगा, दोनों पैरों को सामने फैला दें, हाथों को पीछे रख लो आराम से। हाँ, पंजों को आगे पीछे, पूरा आगे पूरा पीछे, अच्छी तरह से आगे पीछे खींच लीजिएगा, जिससे पैरों में हल्कापन आ जाए। खींचते जाओ, पूरा आगे पूरा पीछे, खींचते जाओ खींचते जाओ। बहुत अच्छा। अब गोल गोल ही घुमा लो पैरों के पंजों को, पूरा साइड में, अपनी तरफ, फिर साइड में, सामने घुमा लो। आप कुर्सी में बैठे हैं कोई बात नहीं, कुर्सी में बैठे बैठे घुमा लो, खोलना ही तो है पैरों को। जितना हम शरीर का ध्यान रखेंगे उतना शरीर फिट रहेगा। जितना हिलाओगे डुलाओगे शरीर को उतना वो फिट रहेगा। मन को जितना स्टेबल करोगे उतना वो फिट रहेगा। हम बैठा देते हैं तन को, दौड़ा देते हैं मन को। मन इसलिए बीमार दौड़ रहा है, तन इसलिए बीमार बैठा है। छोड़ दीजिएगा और खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे, पैर को थोड़ा खोलकर, हाथों को साइड में फैला दीजिएगा और घुमाएं अपने हाथों को गोल गोल, पूरा घुमाते जाओ घुमाते जाओ। हाँ, घुमाओ पूरा। मुट्ठी बांधी हुई है, पूरा सीधा उल्टा, फिर उल्टा भी घुमाओ। हाथों को ताकत दो, मजबूती दो। हाथों से दिन भर हम काम लेते रहते हैं। छोड़ दीजिएगा, सीधे खड़े हैं हम। जरा एक एक हाथ को ऊपर नीचे एक एक करके ले जाओ तेजी के साथ में। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सीधे खड़े हैं, पैर खुले और हाथ को पूरा ऊपर पूरा नीचे।
खोल लीजिएगा अपने आप को, श्वास पूरा भरें, पूरा सांस निकालें, छोड़ दें और दोनों हाथों कंधों के ऊपर रखकर जरा घुमाएं अपनी कोहनियों को, ऊपर पीछे नीचे आगे, अधिक से अधिक अपनी कोहनियों को घुमाते जाएं, घुमाते जाएं, पूरा आगे, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, और फिर बदल कर भी पूरा बदल कर, पूरा आगे पीछे ऊपर नीचे। खोल लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। हाथों को ऐसे फूल जैसा बना, ये कर रहे हैं हम सर्वाइकल के लिए। हाथों में झंझनाहट हो, कोहनी का दर्द हो, टेनिस एल्बो हो गया हो, फ्रोजन शोल्डर हो गया हो, अंगुलियां फैला ली, सांस भरे और धीरे से हाथों को उठा दे ऊपर की तरफ और खींचे हाथों को, और फिर धीरे से वापस, फिर से ऊपर, पूरा ऊपर, सांस भरा, हाथों को उठा लिया ऊपर, और फिर श्वास निकाला, हाथों को ले गए नीचे। अब एक हाथ को सामने ऐसे करो, हथेली अपनी तरफ, दूसरा हाथ उसके ऊपर रख लो, अंगुलियां फैली है, कोहनियों को सीधा कर लीजिएगा और सांस भरकर हाथों को उठा लीजिएगा, खींचो जरा हाथों को, अंगुलियां ऊपर ना, ऐसे हाथ फैला रहेगा, और फिर धीरे से वापस बदल लेते हैं, नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला हाथ नीचे, सांस भरें और उठा लें हाथ को ऊपर, खींचे पूरा, और फिर धीरे से वापस। ये बहुत अच्छे अभ्यास है हाथों में झंझनाहट को, गर्दन दर्द को दूर करने के लिए। अब जरा गर्दन को एक बार लेफ्ट और राइट भी घुमा लो, पूरा लेफ्ट पूरा राइट, हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे, खोल लो अपने गर्दन को, ताड़ासन के लिए उंगलियां फंसा लिए, हथेलियां पलट लीजिए, हाथों को उठाए, खींच, एड़ियां भी उठा दो जी, और खींचो पूरा शरीर ऊपर की तरफ, सांस आए जाए, खिंचा हुआ पूरा शरीर, हाथ ऊपर, हाथ थोड़े पीछे, खींचे, रोकें, सांस आता रहे जाता रहे, एड़ियां उठी हैं, ताड़ के पेड़ जैसा खिंचा हुआ शरीर, सांस पूरा भरना, पूरा सांस निकालना, रोकना, ताड़ासन, हर जोड़ पर, हर मांसपेशी पर असर है, खुल जाएगा शरीर। धीरे से हाथों को नीचे ले आइएगा, जरा कंधों को ऊपर नीचे पीछे आगे घुमा लेते हैं पूरा, फिर बदल कर भी आगे पीछे ऊपर पूरा घुमा लीजिएगा। एक बार जरा आंखों को थोड़ा सा एक्सरसाइज देते हैं, आंखों को पूरा ऊपर देखें, जितना देख सकें ऊपर की तरफ, और फिर नीचे देखें, जितना नीचे देख सकें, फिर ऊपर और नीचे, फिर से ऊपर और नीचे। राइट साइड में ऊपर की तरफ देखें, राइट अप और लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन। अब लेफ्ट अप और राइट डाउन, लेफ्ट अप और राइट डाउन। आंखें गोल गोल घुमाएं, पूरा ऊपर, साइड में, नीचे, साइड में, दोनों तरफ साइड में, और पूरा ऊपर पूरा नीचे, एक बड़े से बड़ा जीरो बनाएं, ऐसे बदल कर। आंखें बंद कर लें, जल्दी जल्दी आंखें खोलें और बंद करें, आंखें पूरा खोलें और बंद करें। अब पूरा खोल दें जैसे आंखें फाड़ रहे हो, आंखें कसकर मीच लें जैसे कसकर, बस बंद कर लिया हमने, फिर पूरा खोल दें, पूरा फैला दें, और फिर कसकर मीच लें, पूरा फैलाएं, पूरा बांधें, छोड़ दीजिएगा और बैठ जाएंगे आराम से, बैठ जाएं। हम रेचक, पूरक और कुंभक करेंगे, जिसमें श्वास के रोकने की क्रिया भी होगी। सीधे बैठे हैं, सांस भरें ऐसा कि जैसे 10 गिनती तक सांस भर रहे हो, और फिर कोशिश करें जितनी गिनती तक आप रोक सके, भले वो आप 10 गिनती रोक पाए, 15 गिनती रोक पाए, 20 गिनती रोक पाए, और उसके बाद कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा देर तक, मतलब 15 से 20 गिनती तक आप श्वास निकालें, धीरे धीरे निकालें, जिस गति से भर रहे हो उससे दुगनी धीमी गति से श्वास को निकालने की कोशिश हो। भरना जितना हो जाए वो हमारे फेफड़ों की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करेगा, और अभ्यास के बढ़ने पर वो रोकने की क्रिया भी बढ़ जाएगी। तो सीधे बैठे हैं, आंखें बंद कर लें, हाथ घुटनों पर, ध्यान सांसों पर, और सांस को धीरे धीरे भरना शुरू करें।
रोक कर बैठ जाएं। जितना आप रोक सके, अभी बंद हम नहीं लगा रहे हैं। और फिर निकालना शुरू करें और धीरे धीरे निकालना। फिर से भरें। पूरा भरना, ज्यादा भरना और रोक कर बैठ जाएं। जब लगे अब रोक नहीं पा रहे हैं तो आहिस्ता से धीरे धीरे सांस को निकाल दीजिए। पूरा निकालना, आखिर तक, अंत तक सांस को बाहर निकालना। फिर भरना शुरू करना। भर लो, पूरा भर लो, अधिक से अधिक भर लीजिए। रोक कर बैठ जाएं। फिर निकालना शुरू करना धीरे धीरे। ये सांस रोकने की क्रिया, धीरे धीरे निकालने की क्रिया आहिस्ता आहिस्ता रोज के अभ्यास से बढ़ती चली जाएगी। समझो हमारे फेफड़े भी उतने ही ज्यादा मजबूत हो रहे। अंत में एक बार और करते हैं। पूरा सांस भर ले, रोक कर बैठ जाए। फिर धीरे धीरे निकाल ले। छोड़ दीजिएगा। और अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सांस जब भरें तो गले की मांसपेशी को टाइट करना और इस प्रकार से आवाज करना। और फिर लेफ्ट से श्वास को आहिस्ता से निकाल देना। फिर से घर्षण की आवाज हो, लेफ्ट से श्वास निकालना बाहर। बार बार करते हैं। फेफड़े खुल जाएंगे, फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाएगी, हृदय स्वस्थ होने लगेगा, थायराइड ग्लैंड सही काम करेगी, खर्राटे नहीं आएंगे। गले में कफ का जमाव नहीं होगा, स्वर यंत्र और मधुर रहेगा। छोड़ते हैं, गले की मालिश करें। करते हैं गर्मियों के लिए डिजाइन किया गया शीतकारी प्राणायाम, जो हमारे शरीर में शीतलता देता है, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, बाहर की लूओं का और गर्मी का प्रभाव शरीर पर होने नहीं देता। शरीर में जो गर्माहट है, गर्मी के कारण से
जो बहुत पसीने आते हैं उसमें काफी हद तक रोकथाम कर देता है, या यूं कहें कि विशेष रूप से गर्मियों के लिए डिजाइन किया गया है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। हम कर रहे हैं शीतकारी प्राणायाम। दांतों को, जबड़ों को आपस मिला लें, जिह्वा को पलट कर दांतों के पीछे लगा दें, मुंह से श्वास खींचे अंदर, एक आवाज सी होगी शीतकार की, और फिर लेफ्ट दोनों से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। केवल सिंपल श्वास भरना, दांतों को मिलाकर, जीभ को पीछे लगाकर, श्वास की आवाज जब हो तो शीतकार जैसी आवाज हो, सी सी की आवाज हो, बढ़ते जाओ। एक ठंडकपन आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी। गर्मियों में रोज 15 से 20 बार सुबह के समय जरूर कर लेना चाहिए। बस ध्यान रहे, कफ हो, नजला जुकाम हो, बुखार हो, तो इस अभ्यास को नहीं करना। ठंड के दिनों में नहीं करते क्योंकि शरीर में ठंडकपन बढ़ा देता है। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपर एसिडिटी को कम करने में मदद करेगा। साथ ही साथ भूख और प्यास को नियंत्रित करेगा। दांतों के लिए, मुख के लिए, स्वाद के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और एक कूलिंग डाउन इफेक्ट देता है, कूल कर देता है, सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। छोड़ते हैं, बैठेंगे आराम से, फिर से एक बार कर लेते हैं और नाक से निकाल दीजिए। आप पाएंगे मुंह जैसे ठंडा सा हो गया। करते हैं ओम का जाप, सांस पूरा भरें। आ ओम शांति 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 ही। हथेलियां रगड़ लीजिए, गर्म कर लें और आंखों के ऊपर रख लीजिए। हथेलियां हटा लें, आंखें खोल लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम।